आन बान और शान का जो प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज, उसे फहराएंगे और उसी के साथ इस समारोह का, राष्ट्रीय पर्व का विधिवत तौर पर आगाज होगा। परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह जो आज की इस परेड की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने माननीय मंत्री महोदय से परेड के निरीक्षण की अनुमति, उसके निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। ये हम सबके लिए आज बड़ा ही गौरव का दिन है कि आज वीर शहीदों के बलिदान के बाद हासिल हुई है। परेड का निरीक्षण किया। वापस कुछ ही पलों के बाद पुलिस होमगार्ड्स की जो टुकड़ियां हैं वो इस मौके पर आप सबके समक्ष मार्च पास्ट प्रस्तुत करेंगी। तीन के कूद काले में दाहिने चल, दाहिने मुट। दिन न केवल
हमें गर्व करने का दिन है, बल्कि आज का दिन हमें उन शूरवीरों को, उन शहीदों को नमन करने का, याद करने का भी दिन है जिनके बलिदानों से हमें स्वतंत्रता मिली और आज भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारे जो वीर जवान है वो हमारे देश की आन बान और शान और हमारे देश की जो संप्रभुता है उसकी रक्षा के लिए हमेशा अपने प्राणों का अवसर करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो एक बार फिर से इस समारोह के मुख्य अतिथि विक्रम जरयाल जी, माननीय विधायक भरमौर विधानसभा क्षेत्र श्री जियालाल कपूर जी, चंबा जिला के उपायुक्त श्री विवेक भाटिया जी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका जी, मंच पर मौजूद पूर्व सैनिक, अन्य सभी गणमान्य हमारे अतिथि। तो आइए इस समारोह की अगली कड़ी में अब वक्त है माननीय मंत्री महोदय का इस मौके पर चंबा जिला के निवासियों को अपने संदेश का। तो मैं बड़े सादर अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री जी से कि वे यहाँ आए और इस एवं प्यारे चंबा निवासियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त हम सब भारतवासियों के लिए एक गौरवीय एवं ऐतिहासिक दिन है। वर्ष 1947 में इस दिन हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आज हम सब हिमाचल वासी मिलकर तथा सभी स्वतंत्रता सैनिकों को नमन करता हूं। यह दिन प्रत्येक भारतीय के लिए बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि ये दिन हम सब भारतीयों के लिए एक वो सबक सिखाता है, बताता है कि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी की, आज उनके प्रति हम नमन हैं। देश की स्वतंत्रता के ठीक 8 माह के पश्चात 15 अप्रैल 48 को हिमाचल प्रदेश का उदय हुआ। प्रदेश के गठन और निर्माण के लिए किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए डॉक्टर वाईएस परमार व अन्य विभूतियों को भी स्वतंत्रता दिवस पर के पावन अवसर पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रतीक के शिखर की ओर अक्सर आज का ये हिमाचल डॉक्टर परमार के दूरदर्शी सोच को भी आज प्रणाम करता है। अब ये प्रदेश अब तक इस प्रदेश के वीर बहादुरों को 4 परमवीर चक्रों सहित 196 वीरता पुरस्कार प्राप्त हो चुके। यही नहीं, अब तक प्रदेश के 1247 वीर सपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान का बलिदान दिया है। आज के दिन पे मैं याद करना चाहूंगा, गलवान घाटी में थोड़े दिन पहले जो 21 वर्षीय अंकुश ठाकुर पंजाब रेजिमेंट का हमीरपुर का वीर इस देश की रक्षा में शहीद हुआ। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिक का संपूर्ण राष्ट्र सम्मान करता है। इन वीरों की शहादत आने वाली पीढ़ियों के लिए, देशभक्ति के लिए एक प्रतीक बनकर रहेंगी। प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्र सैनिकों तथा स्वतंत्रता सैनिकों की पत्नियों के लिए 15,000 रुपये एवं अवैध बेटियों के लिए 10,000 रुपया प्रति माह प्रदान किया जा रहा है। सरकार के परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं की वार्षिक को 3 लाख रुपया, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र के विजेताओं को वार्षिक 2 लाख रुपया, वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं के वार्षिक का 1 लाख रुपया कर दिया गया। गत 2.5 वर्षों में क्रांति व शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं को लगभग 7.50 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया। युद्ध विधवाओं और बेटियों की शादी के लिए दिए जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को भी अब 15,000 रुपया से बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं समस्त प्रदेशवासियों की ओर से देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके ओजस्वी नेतृत्व में आज हमारा देश एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में समूचे देशवासियों सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और समूचा विश्व हमारी ताकत व क्षमता का लोहा मान रहा है। एक सोशल नेतृत्व एक सशक्त भारत राष्ट्र की पहचान है। प्रदेश की विकास यात्रा में वर्तमान सरकार का सेवाकाल विशेष महत्व रखता है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने 27 दिसंबर 1917 को राज्य की कमान संभाली थी। इसके साथ ही प्रदेश के विकास में एक नया युग का उदय हुआ। इन लगभग 2 वर्षों व 8 महीनों में प्रदेश सरकार के विकास के कई आयाम स्थापित किए गए हैं और नई बुलंदियों को छुआ गया। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाए जाने वाले की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया, ताकि कई आम सीमा में और इसके लिए कोई आम सीमा नहीं रखी गई। इस समय प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के 2,85,00,000 से अधिक बुजुर्गन 1,500 रुपया मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। विधवाओं और दिव्यांगों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाकर 1,000 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। सरकार की नीतियों व कार्यक्रम का प्रतीक जनता की राय जानने व विश्वास बढ़ाने हेतु सरकार ने माई गवर्नमेंट पोर्टल का भी आरंभ किया है। जनता से सीधा समाधान स्थापित करने और उनकी समस्याओं का तत्काल निपटारा करने हेतु जनमंच के रूप में एक बहुत आकर्षक अभियान शुरू किया गया। 3 जून 18 से को प्रथम जनमंच से लेकर फरवरी 2020 तक प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में 179 जनमंच आयोजित किए जा चुके हैं। इन जनमंचों में 45,000 से भी अधिक शिकायतों व मांगों जनता ने रखी, जिनमें से 91% से ज्यादा का समाधान कर दिया गया। कोविड-19 महामारी के कारण फिलहाल जनमंच आयोजित नहीं किए जा रहे, परंतु सरकार ने जनमंच से एक कदम और आगे बढ़कर आम जनता की सुविधा के लिए शिकायत निवारण की नई व्यवस्था आरंभ में लाई। प्रदेश के आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर हिमकेयर नाम के एक महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत पंजीकृत परिवार के 5 सदस्यों को 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। योजना में अब तक 5,50,00,000 परिवार पंजीकृत हो चुके हैं और लगभग 1 लाख से ज्यादा रोगी इसका फायदा उठा चुके हैं, जिसमें अभी तक हमारी सरकार 92 करोड़ रुपया से ज्यादा व्यय कर चुकी है। गरीब परिवारों के गंभीर बीमारी के पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता के लिए सहारा योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत पात्र रोगी को 2,000 रुपया प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक 9,078 लाभार्थियों को 5.90 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। इस राशि को अब बढ़ाकर 3,000 रुपया प्रति माह कर दिया गया। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायक कोष के तहत 515 जरूरतमंद रोगियों को इलाज करवाने के लिए 7.11 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 2,78,000 से भी अधिक महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और मैं इसमें बताने में आपको ये गौरव महसूस करता हूं कि धुआं मुक्त स्मोक फ्री हिमाचल इस श्रेणी में पहला प्रदेश है जिसने अपनी माताओं को, बहनों को धुएं से मुक्त कराया है। मुख्यमंत्री सुलभन योजना के बढ़ते स्तर पर युवाओं को रोजगार अपनाने को प्रेरित किया जा रहा है। युवाओं को के तहत 40 लाख रुपए की निवेश पर 25% सब्सिडी दी जा रही है। महिलाओं को यही सब्सिडी 30% दी जा रही है। अब तक 5,486 मामले विभिन्न बैंकों में पहुंच चुके हैं, जिसमें से 1,715 मामलों को स्वीकृत किया गया है।
946 इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं, जिसमें 44 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी प्रदान कर दी जा चुकी है। प्रदेश के युवा रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार देना शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत युवाओं के लिए बड़े पैमाने में कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 9,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। प्रशिक्षित युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार दिलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण बाहरी राज्यों से आए हिमाचली युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु स्किल रजिस्टर पोर्टल आरंभ किया गया है, जिसके तहत अब तक 15,000 युवकों ने पंजीकरण करवा लिया। मनरेगा की दिहाड़ी को 20 रुपये बढ़ा दिया गया है। अन्य दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी में बढ़ोतरी करके 250 रुपये कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी की दूरदर्शी एवं प्रतिष्ठित नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश इस कोटि का प्रदेश बनने के लिए अक्सर है। हिमाचल प्रदेश के इस हरित प्रयास के केवल प्रदेश की और पहाड़ी राज्यों में एक पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में एक बड़ा स्थान हमने हासिल किया है। इसके लिए प्रदेश के वनों की सुरक्षा व इसका विस्तार अति आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश की जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। प्रदेश में कुल भौगोलिक 55,673 वर्ग किलोमीटर का 37,948 वर्ग किलोमीटर यानी कि 68.16% भूभाग जो है वो वन के तहत आता है। समाज के विभिन्न वर्गों को वनों से जोड़ने के लिए विधायक क्षेत्र की अनेक नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्कूली बच्चों को वनों से महत्व के रखरखाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विद्यार्थी वन मित्र योजना शुरू की गई है। वहीं वन प्रधान के स्थानीय लोगों का योगदान प्राप्त करने हेतु सुकृति के वन संवर्धन योजना आरंभ की गई है। प्रदेश सरकार ने एक नई योजना एक बूटा बेटी के नाम का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत अब अन्य शिशु के जन्म पर उस परिवार को जहां बेटी का जन्म दिया गया है, वन विभाग 5 लंबे वानिक प्रजाति के पौधे, 5 ट्री गार्ड और 20 किलोग्राम का केंचुआ खाद बेटी के नाम पे पट्टिका एवं पौधारोपण की जानकारी उपलब्ध करवा रहा है। प्रदेश में वनों के विस्तार के लिए प्रतिवर्ष पौधारोपण किया जा रहा है। प्रदेश में जनता का पौधारोपण जैसे प्रमुख कार्यों से जुड़ने के लिए वर्ष 2018 में माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार पहली बार 3 दिन तक 12 जुलाई से 14 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चयनित किए 106 स्थानों पर स्थानीय समुदायों के योगदान से पौधारोपण किया गया। इस अभियान में 86,251 स्थानीय लोगों ने भाग लिया तथा 17,63,999 पौधे लगाए गए। विभाग के लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश में वन क्षेत्र का वर्तमान 27.72% का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाकर 30% तक बढ़ाना है। इसके उद्देश्य में पूर्ति के लिए इस वर्ष के ये अभियान पूरे प्रदेश में 40 विभिन्न वन मंडलों में 40 चयनित स्थानों पर 21 जुलाई से राज्य स्तर वन महोत्सव मनाकर शुभारंभ किया गया है। हिमाचल प्रदेश के वनों में अनेक वाइल्ड लाइफ के अलग अलग प्रकार के जैसे भूरा भालू, बर्फी, तेंदुआ, कस्तूरी और अनेक प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। इसके संरक्षण के लिए भारत प्रदेश में 5 नेशनल पार्क व अन्य 28 जगहों को चयनित किया गया है। आज मैं मित्रों जिला चंबा में खड़ा हूँ। जिला चंबा आर्ट एंड कल्चर और नेचर ब्यूटी के लिए माना जाता है। आज चंबा हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक स्थिति से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। चंबा में जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर न केवल पर्वतीय धार्मिक एवं साहसी मणिवेश यात्रा और गद्दी समुदाय के पुरान लोक क्षेत्र के लोक जीवन के लिए जाना जाता है, बल्कि भरमौर चंबा रियासत का पुरानी राजधानी भी थी।
भरमौर का इस वर्तमान चंबा नगर का स्थानांतरित किया जा गया है। हिमाचल सरकार में वर्तमान कार्यालय में दौरान प्राप्त उपलब्धियां, इस वर्ष वन विभाग के विभिन्न योजनाओं के बसेसे में 1 करोड़ पौधे चंबा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं चंबा वन वर्ग के इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के में 2147.62 हेक्टेयर क्षेत्र में 16,03,418 पौधे आरोपित किए जाएंगे। जनवरी 2018 से लेके अब तक जिला चंबा में विभिन्न पौधारोपण योजनाओं के अंतर्गत 3,690 हेक्टेयर वन भूमि में पौधारोपण किया जा चुका है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के 27,80,000 पौधे शामिल हैं। इस अवधि में सरकार द्वारा विभिन्न पौधारोपण योजनाओं पर जिला चंबा में लगभग 18 करोड़ 11 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जा रही है। इस वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिला में 2,915 आवास निर्माण मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 2,440 मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 781 BPL श्रेणी के लाभार्थियों को मकान का निर्माण के लिए 1,30,000 रुपया प्रति लाभार्थी को के दूर के दर से 10 करोड़ 15,30,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सरकार के कार्यालय के दौरान 93,30,000 कार्यवाही शामिल हैं। लगभग 118 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जा चुकी है। मुख्यमंत्री आवास मरम्मत योजना के अंतर्गत 194 लाभार्थियों को 48,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान, जिसके अलावा इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवाजा के प्रभातियों को लेकर 2 लाख रुपए प्रति घर के दर पे विशिष्ट योगदान प्रदान किया जा चुका है। इस योजना में अब तक 47 मामलों की स्वीकृति दी जा चुकी है। 2.5 वर्षों में 14 टीओ के ग्राम पंचायतों के लगभग 93 करोड़ 27 लाख रुपए की धनराशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए जारी की जा चुकी है। जिला के सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषद के रोकड़ व्ययों के व्यय के लिए 100% ऑनलाइन किया जा चुका है। वित्त वर्ष 17-18 के सभी राज्य ऑनलाइन कर दिए जा चुके हैं। इस संबंध में जिला में विभिन्न पेयजल योजनाओं के लिए 47 करोड़ 42 लाख रुपए का निर्धारण बजट और 29 करोड़ रुपए की राशि अब तक व्यय की गई है। सिंचाई योजनाओं में निर्धारण 100 हेक्टेयर लक्ष्य के से आगे बढ़कर 115 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई का कार्य संपूर्ण किया जा चुका है। इस विधि के दौरान 50 हैंडपंप 80 हैंडपंप लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया है। प्रदेश में जिला के 70 ग्रामीण बस्तियों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्ध कराने हेतु 65 बस्तियों में ये सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जिला चंबा में 180 किलोमीटर मोटर योग्य रोड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 334 किलोमीटर लंबी सड़कों की टायरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस अवधि में 24 गाँव को सड़कों सुविधा से जोड़ने के निर्धारित लक्ष्य के लिए 21 गाँव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए जोड़ दिया गया है। जिला में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, नाबार्ड, CRSF और भवन निर्माण हेतु 183 करोड़ रुपए की आय की जा चुकी है। जिला चंबा में इसी के दौरान 9वीं में 10वीं कक्षाओं के पढ़ने वाले 26,085 बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित करा चुकी हैं। इस दौरान जिला के 25,920 विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के मध्य में 3 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले जिला के 59,626 विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 1 करोड़ 31,73,000 रुपए की राशि छात्रवृत्ति के तौर वितरित की जा चुकी है। जिला चंबा में के विविध वर्षों के दौरान पहली से 8वीं कक्षा के पढ़ने वाले 52,899 विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें वितरित करा दी गई हैं। पहली से 5वीं कक्षा तक 36,347 विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी प्रदान
200 रुपया प्रति बच्चा के दर पर सिलाई खर्च के तौर पर 72,77,000 रुपये की धनराशि दी जा चुकी है। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत जिले में 37,415 अपराध व्यक्तियों को हर वित्त वर्ष में दौरान 36 करोड़ 82 लाख की धनराशि वितरित करने का लक्ष्य है। जनवरी 18 से लेकर अब तक जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों और 70 वर्ष से अधिक आयु पूरी करने वाले 1516 नए पेंशनरों को फायदा हुआ है। चालू वित्त वर्ष के दौरान जिला के 93 लाभार्थियों को गृह अनुदान योजना के तहत आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली बोर्ड द्वारा इस अवधि में 11 केवी ट्रांसमिशन लाइनों, ट्रांसफार्मरों, सब स्टेशन, बीपीएल परिवार की बिजली कनेक्शनों और खराब बिजली मीटरों को बदलने हेतु कुल 20 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इस तरह दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत ट्रांसमिशन लाइनों, ट्रांसफार्मरों, सब स्टेशनों, बीपीएल परिवारों के बिजली कनेक्शनों पे खराब बिजली मीटरों को बदलने का 11 करोड़ 76 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत जिला चंबा में 32,291 निःशुल्क गैस कनेक्शन को दिया जा चुका है। इस पर सरकार द्वारा 4 करोड़ 95,40,000 रुपया व्यय कर चुकी है। राज्य विषय अनुदान योजना के तहत अप्रैल 1918 से लेकर अब तक 60,919 दालें, 42,82,000 लीटर खाद्य तेल तथा 16,200 लीटर क्विंटल नमक का वितरण किया जा चुका है। इसके लिए सरकार द्वारा 48 करोड़ 44 लाख रुपया का अनुदान प्रदान किया गया है। चंबा जिले में कोरोना वॉरियर्स द्वारा किए गए सराहनीय योगदान के लिए मैं आप सब का आभार व्यक्त करता हूं। साथ में अपील करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा गए 2 गज की दूरी बेहद जरूरी का पालन करें तथा सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें। स्वतंत्रता दिवस आपके जीवन में नया उल्लास व नई उमंग लेकर आए, इसकी मैं कामना करता हूँ। तथा पूर्ण एक बार फिर आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। तो ये था संदेश माननीय वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री श्री राकेश पठानिया जी का इस 74वें जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर। और अब हम अगला जो कार्यक्रम है, टीम है, उसे अपना नेतृत्व दिया है चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश गुरेरी। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश गुरेरी और इनके बाद डॉक्टर पुनीत पराशर। डॉक्टर पुनीत पराशर, डॉक्टर ऋषिकेश शर्मा, डॉक्टर ऋषिकेश शर्मा, श्रीमती रेखा कुमारी, श्रीमती दर्शना, फीमेल हेल्थ वर्कर बगढ़ार, चंद, मेल हेल्थ वर्कर चूहन, श्री वकील चंद, मेल हेल्थ वर्कर चूहन, श्रीमती दीपमाला, फार्मासिस्ट, श्रीमती दीपमाला, फार्मासिस्ट, श्रीमती सुदेश माला, स्टाफ नर्स, श्री अनिल कुमार, डेटा एंट्री ऑपरेटर, और इनके बाद श्री अजय कुमार, हाउसकीपिंग स्टाफ, श्री अजय कुमार, हाउसकीपिंग स्टाफ,
डॉक्टर श्रीधर राव जो कि प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ। श्रीमती उषा देवी, आंगनवाड़ी वर्कर। श्रीमती कंचन, आशा वर्कर। और इनके बाद डॉक्टर रंजोत कुमार। और इनके बाद सम्मानित किया जा रहा श्री इमरान, जो कि आउटकम को बढ़ाने के लिए या जो परीक्षा परिणाम है उनको बेहतर करने के लिए जो परीक्षा मित्र ऐप तैयार किया है, ये उस टास्क फोर्स के जो है वो मेंबर हैं। श्री नीरज भारद्वाज, श्री अशोक बकारिया, नर सेवा नारायण समिति। श्री अशोक बकारिया। प्लाटून कमांडर, बेस्ट कंटिंजेंट, हेड कांस्टेबल उमेश। बेस्ट कंटिंजेंट कांस्टेबल हितेश नाथ। प्लाटून कमांडर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संपूर्ण सिंह। बेस्ट कंटिंजेंट लेडी हेड कांस्टेबल सुनीता। बेस्ट कंटिंजेंट लेडी कांस्टेबल रीना। बेस्ट कंटिंजेंट बीना देवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।